हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस के एनिमे एक्सप्लेन में। ये है एपिसोड 34 नकली मुस्कान। साई हर किसी के साथ मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन उसकी वो मुस्कान दिल से नहीं आती। नारुतो को अब शक हो रहा है कहीं साई उनका भरोसा तो नहीं तोड़ने वाला। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सिजुने को। वह कहती है कि क्यों ना आप एक और बार इसके बारे में सोचो। सुनारे कहती है कि क्या दोबारा सोचना है। फिर सिजुने कहती है कि नारुतो के बारे में आपको उसे मिशन पर नहीं भेजना चाहिए। सुनारे कहती है कि मैं दोबारा नहीं खाऊंगी। नारुतो और साकुरा टीम काकाशी के मेंबर है, पर सिजुने कहती है लेकिन इस बार टीम काकाशी में काकाशी नहीं होंगे। और पिछली बार हमने नारुतो को सैंड विलेज इसलिए भेजा था क्योंकि साथ में काकाशी थे। लेडी सुनारे कहती है कि टेंशन मत लो साकुरा, मैं 2 टीम मेंबर्स को भेज दूंगी, यह बात नारुतो को बता देना। फिर हम देखते हैं नारुतो को, वह जाकर इंक वाले निंजा से लड़ने चला जाता है। फिर वह कोई जोत्सु करने लगता है। पीछे शिकमारु कहता है कि नारुतो रुको मत, उस पर सीधा अटैक करो। और फिर शिकमारु अपने शेडो से वहां जितने शेर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर नारुतो उस पर अटैक करता है और कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं लेडी सुनारे को। तभी उनके पास सिजुने आती है और कहती है लेडी सुनारे। वह कहती है ठीक है, मैं तुरंत आ रही हूँ। और तभी वहां पर ओल्ड लेडी आ जाती है। वह कहती है सुनारे, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फिर हम देखते हैं दोनों विलेज के एडवाइजर्स को। सुनारे कहती है कि तो बताओ क्या हुआ आप दोनों को और यहाँ कैसे आना हुआ। ओल्ड लेडी कहती है कि सिजुने हमारे पास आई थी और उसने हमें सब कुछ बता दिया और हम उसी के बारे में बात करने आए हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि नारुतो को कोई भी ऐसे मिशन पर नहीं भेजा जाए जिसमें काकास्के इन्वॉल्व हो। सुनारे कहती है कि हाँ, मैं समझती हूँ। ओल्ड लेडी कहती है कि नारुतो को कम से कम मिशन पर भेजा जाए। लेडी सुनारे कहती है कि अगर इसने आपको सब कुछ बता दिया है तो आपको मेरा आंसर पता ही होगा कि यह नहीं हो सकता। ओल्ड लेडी कहती है कि सुनारे तुम भूलो मत कि उसके अंदर 9 टेल सील है। फिर सुनारे कहती है कि आप मत भूलो सैंड विलेज का जिंजुरी की भी अपने विलेज में था। पता ही होगा उसके साथ क्या हुआ, और अगर वह लोग नारुतो के पीछे आएंगे तो इस बार वह बहुत ज्यादा पावर के साथ हमला करेंगे। इससे विलेज को भी बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए अच्छा रहेगा कि नारुतो को मिशन पे जाने दिया जाए। और भूलो मत कि नारुतो लीफ विलेज का एक बेहतरीन शिनोबी है। ओल्ड मैन कहते हैं कि सुनारे, मैं तुमसे बेटर एक्सपेक्ट करता था और तुम अपने आप को होकागे कहती हो। ये सुनकर सुनारे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन ओल्ड मैन कहते हैं कि क्या होगा अगर अकात्सुकी को 9 टेल फॉक्स मिल गया, कौन लेगा गारंटी कि विलेज को कुछ नहीं होगा। फिर सुनारे को याद आता है जब ओरोची मारू से वह लड़ रहे थे तो उस टाइम नारुतो ने ही उसे बचाया था। फिर प्रेजेंट में सुनारे कहती है कि वह फेल नहीं होगा, उन्हें नारुतो कभी नहीं मिलने वाला। ओल्ड लेडी कहती है कि अगर तुम गलत हुई तो क्या। सुनारे कहती है कि अगर कभी भी लीफ विलेज को खतरा हुआ तो मैं अपनी जान लगा दूंगी इस विलेज को बचाने में। फिर ओल्ड मैन कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वो करो, लेकिन टीम काकाशी में एक नए शिनोबी को हम चुनेंगे ताकि उनका टीम फुलफिल हो जाए। फिर ओल्ड लेडी कहती है कि डांजो अंदर आ जाओ, और दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं डांजो को। लेडी सुनारे कहती है कि अच्छा, तो मैं अब समझी आप लोग जिस शिनोबी की बात कर रहे हो वो जरूर ब्लैक ऑप्स में होगा। उधर हम देखते हैं नारुतो और साई को जो अपने कुनाइन ब्लेड से लड़ रहे थे। तभी साई कहता है कि तुम जिस तरह लड़ रहे हो लगता है तुम्हारे में हिम्मत नहीं है लड़ने का। फिर नारुतो उसे दूर करता है और उसी समय शिकमारु अपने शेडो से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह हवा में उछल जाता है और कहता है नारुतो हम बहुत जल्द ही मिलेंगे। तभी हम देखते हैं इनो को। वह कहती है चोजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आसुमा सेन से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जल्दी चलो। चोजी कहता है कि सॉरी इनो, हम पर किसी अजीब से शिनोबी ने अटैक किया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तभी इनो कहती है कि कहीं तुम उसके बात तो नहीं कर रहे, अरे ये तो नारुतो है। चोजी कहता है कि मेरा अजीब से मतलब नारुतो नहीं था, वो कोई और था। फिर हम देखते हैं मीटिंग में डांजो अंदर आता है और लेडी सुनारे कहती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ, पर काकाशी ठीक नहीं है, इस बारे में किसी ने नहीं बताया होगा।
डांजो कहता है कि यह तो बहुत सिंपल है होकागे के लिए, लेकिन हमें किसी एक अच्छे कमांडर को सेलेक्ट करना होगा ब्लैक ऑप्स से। फिर लेडी सुनारे कहती है कि तो ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन मैं करूंगी। फिर मीटिंग खत्म हो जाता है और लेडी सुनारे जा रही होती है और पीछे से सिजुने कहती है कि लेडी सुनारे। फिर सुनारे कहती है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। तभी सिजुने कहती है कि सॉरी, मेरा इंटेंशन वह नहीं था। सुनारे कहती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं उस आदमी की बात कर रही हूं, और मन में सोचती है कि मुझे किसी ऐसे को अपॉइंट करना होगा जो मेरे अंडर रहकर काम करे। फिर वह सिजुने को कहती है मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, पहले टीम काकाशी को हैंडल करना होगा। तभी हम देखते हैं लेडी सुनारे अपने ऑफिस में काम कर रही थी और कहती है कि तुम काफी जल्दी यहाँ आ गए। वह ब्लैक ऑप्स वाला बंदा कहता है कि मैंने सुना यह इमरजेंसी है तो मैं तुरंत चला आया। फिर सुनारे बताती है कि काकाशी अभी घायल है तो तुम्हें काकाशी के टीम को हैंडल करना होगा और तुम अपने फेस से मास्क हटा सकते हो, और यह कोई मिशन नहीं है, इसलिए तुम्हारा नाम रहेगा यामाटो। और हाँ, डांजो एक शिनोबी को टीम में अपॉइंट कर रहा है, वह भी ब्लैक ऑप्स फाउंडेशन से है, तो उस पर खास ध्यान रखना। यामाटो पूछते हैं कि पर ऐसा क्यों, मैं जान सकता हूँ। सुनारे बताती है कि यह वही आदमी है जो हमेशा थर्ड होकागे के खिलाफ रहता था, और जब से डांजो को पावर से हटा दिया गया है तब से वह कुछ ना कुछ खुराफती दिमाग लगा रहा है। खैर, तुम जाकर तुरंत टीम से मिलो। फिर हम देखते हैं नारुतो और साकुरा को दोनों वेट कर रहे थे उस टीममेट और नए कमांडर का। तभी पीछे से साय आता है और कहता है हेलो गाइस। नारुतो गुस्से में कहता है ये तो वही है जिसने हम पर हमला किया था। तभी हम देखते हैं साय के पीछे से यामाटो भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तो हेलो, मैं काकाशी के बदले आया हूँ। तो दोस्तों, सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ लड़ने से नहीं, एक दूसरे को समझने से बनती है। आज का एपिसोड अब खत्म होता है। अगर आपको साय का किरदार दिलचस्प लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और एसके एनिमे एक्सप्लेन के परिवार में शामिल हो जाएं। सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कुछ बड़ा लेकर आएगा।